अब क्या हम इन लोगों को जबरदस्ती कहें कि आप मस्जिदों में ना जाएं? इस रमजान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। ये साइन किया हुआ ये जो 20 रुकात के अंदर कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। नमाज से पेशतर और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाए। मस्जिद में 5 वक्ता नमाज, जुम्मतुल मुबारक, नमाज तरावीह, एतिकाफ, तमाम इबादत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें, क्योंकि आप ही कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। फैसले हुकूमत कर रही है, हुकूमती अकाबरीन के अंदर ही वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। खुदारा अपने फैसले को दोबारा देखें। ना हमारे पास नर्सेज हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना डॉक्टर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, भांत भांत की बोलियां बोली जाएंगी, अपनी अपनी जबान और अपनी अपनी पॉलिसियां बयान की जाएंगी, तो फिर मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा कि लोगों का एतबार और एतमाद उठने लगेगा। जब से कोरोना वायरस का मसला दरपेश हुआ है, उस वक्त से अगर आप देखें, किसी सूबाई हुकूमत की पॉलिसी कुछ और नजर आती है, वफाकी हुकूमत कुछ और कहती हुई नजर आती है। जरा थोड़ा सा अगर आप इस तारीख के इन चंद दिनों पर नजर दौड़ाकर देखिए तो आपको बड़े बड़े तिब्बी माहिरीन, सूबाई वुज़रा और दीगर लोग भी ये बात कहते हुए मिलेंगे कि सिर्फ ये जो मास्क हम पहनते हैं ये वो लोग पहने कि जो इस वायरस से मुतासर हुए हैं, ताकि ये वायरस ना फैले। फिर ये कंपेन भी चलाई गई कि वायरस हर शख्स के लिए जरूरी नहीं है ये कि वो मास्क पहने, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद मास्क पहनने की भी एक नई मुहिम का आगाज कर दिया गया। शुरू में कहा गया ये जानलेवा नहीं है, ये खतरनाक नहीं है। अगर आप हाथ धो लें 21 सेकंड तक, अगर आप साबुन के साथ, किसी भी साबुन के साथ अपने हाथ धो लें तो उसके बाद ये वायरस खुद ब खुद हाथ से उतर जाता है और इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। ना ये इतना मौलिक है, ना इतना खतरनाक है, ना जानलेवा है। लेकिन फिर चंद ही दिन गुजरे, फिर कहा जाने लगा कि ये जानलेवा भी है, खतरनाक भी है और बहुत ज्यादा अमवात भी हो सकती हैं। गोया कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉलिसियों का फुकदान मौजूद है जो फिर अफवाहों को जन्म देता है, और जब अफवाहें जन्म देती हैं तो फिर साजिशी थ्योरियां सामने आती हैं। क्योंकि दुनिया में यह भी कहा जाता है कि अगर दुनिया में दीगर अमराज से लोग जो मरते हैं, टीबी से मरने वालों की तादाद 50,000 है पाकिस्तान में, कहीं उसका तज़किरा नहीं होता। फिर यकदम कुछ डॉक्टर्स मैदान में आए। डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर अगर पूरा मुल्क लॉकडाउन ना किया गया तो यह मर्ज बहुत फैल सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। और डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची से शुरू हुई और पूरे पाकिस्तान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक लंबी लाइन लग गई। गोया हमें ये एहसास ही नहीं है कि हम किसी एक पॉलिसी पे यकसू होकर इस मुल्क के अंदर एक बयानियों को लेकर आगे बढ़ें। इसलिए साजिशी थ्योरियां आजकल कुछ ज्यादा जन्म ले रही हैं। एक शख्स जिससे आप बेशक इख्तलाफ करें, मुझे भी बहुत सी बातों पर उनसे इख्तलाफ है, वो है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान। पहले रोज से उनका मौकफ एक ही है। वो मौकफ क्या है? वो ये है कि वो समझते हैं कि हमने कोरोना वायरस से लड़ना है, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस भी बरकरार रखना है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी मैशियत को चलाना है। कारोबार जिंदगी अगर नहीं चलेगी तो शायद कोरोना से बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान के लिए हो सकता है। बहुत से माहिरीन अब ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि अगर कोरोना से हम बच भी गए और अगर हमने पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया और सारा निजाम जिंदगी मुअत्तल करके रख दिया, तो फिर पाकिस्तान एक ऐसी माशी बदहाली का शिकार होगा कि शायद वह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। आज भी वजीर आजम अपनी उसी मौके पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम उन इलाकों को निशानदेही करेंगे जहां ऐसे चीजें हो सकती हैं या ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जहां कोरोना वायरस फैलने के इम्कानात हो सकते हैं। ISI के साथ मिलकर उन इलाकों की निशानदेही करेंगे और सिर्फ उन्हीं इलाकों को क्वारंटाइन किया जाएगा जिन इलाकों में इस मर्ज के फैलने के असबाब हैं। जरा सुनिएगा इमरान खान साहब का पहले दिन से लेके आज भी मौकफ क्या है, यह इसको देखिए, उसके बाद आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
एक किस्म का फ्लू है जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है। पूरा लॉकडाउन कर देते हैं तो यहाँ हमें खौफ है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये क्या करेंगे लोग। क्या हमारे पास लॉजिस्टिक्स है कि हम इन सब तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह की पाकिस्तान की गर्मी है, जो ड्राई हीट है, उसके अंदर ये वायरस की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, यानी फैलने की। हुकूमत को समझ नहीं है क्या हो रहा है। एक ऐसी चीज कभी पाकिस्तान में हुई नहीं पहले। अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीजें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज है, ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। सब समझ रहे हैं कि अनसस्टेनेबल है कि अगर आप बंद कर देंगे मुल्क को तो वो आप कभी भी सारे मुल्क की मदद नहीं कर सकते। सो ये है कि इंटरम पीरियड में जैसे जैसे हम खोलते जा रहे हैं, ये तादाद लोगों की, मुस्तक लोगों की बढ़ती जा रही है। ये तो हमें पता है कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। कोई आज ये नहीं कह सकता कि ये अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें, तो फिर कोरोना खत्म। ये बातें सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर डॉक्टर्स भी, अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स, चीन में बसने वाले डॉक्टर्स भी ये बात कह रहे हैं कि पूरे मुल्क को लॉकडाउन किए बगैर इस बीमारी के साथ निपटा भी जा सकता है और इस बीमारी के साथ रहा भी जा सकता है। कुछ डॉक्टर्स की राय यह भी है कि कोरोना का वायरस हर शख्स के अंदर भी मौजूद हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ये इतना खतरनाक हो कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अमवात का सामना करना पड़े। लेकिन कुछ रोज से जो डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। आखिर ऐसी कैसी नौबत आ गई कि यकदम डॉक्टर्स मैदान में आ गए। फिर वज़ीर आज़म ने उन तमाम तजावीज़ को मुस्तरद भी कर दिया, क्योंकि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन करना आज के दिन तक उनका मौक़िफ़ है कि यह पाकिस्तान के लिए खतरनाक तरीन हो सकता है। आज इस तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे और अमेरिका में मुकीम वायरल इन्फेक्शन, वायरल जो बीमारियां होती हैं, उस पर एक एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान खान, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो हमने उनसे बातचीत की है उनका मौक़िफ़ भी सामने लाएंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान का पहला करंटीना सेंटर जिसमें 1600-1700 के करीब लोग रखे गए, वहाँ जो इंतज़ाम संभाल रहे थे, जिसका मेयर अरसलान शेख साहब, वो भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे। उनके साथ साथ हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और डॉक्टर आतिफ हफीज सदीकी साहब, साबिक सदर हैं पीमा के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, ताकि हम जान सकें कि आखिर ये पॉलिसियों का फुकदान है क्यों, हम यकसू क्यों नहीं हुए हैं। अगर पहले इतना ज़्यादा कोरोना खतरनाक नहीं था, तो अब चंद दिनों में इतना खतरनाक कैसे हो गया कि हर तरफ से पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने की बातों का आगाज कर दिया गया है। प्रोग्राम का आगाज मैं करना चाहूँगा अरसलान शेख साहब, थोड़ा सा आप हमें बता दें, जो पाकिस्तान का पहला क्वारंटाइन सेंटर बना सक्खर के अंदर, उसमें टोटल लोग कितने थे, कितने लोग वहां एडमिट किए गए, उनके टेस्ट जो हैं, कितने लोगों के कोरोना के हवाले से पॉजिटिव थे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जो अब क्वारंटाइन सेंटर सक्खर में इस्टेब्लिश किया गया, मैं बताऊं उसमें 2000 लोगों की कैपेसिटी थी, और फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल हमें 9 दिन बने थे इन चीज़ों को, उसको इस काबिल बनाने के लिए कि जो ज़ायरीन और मेहमान आ रहे थे ताफ्तान बॉर्डर से, उसको इस्टेब्लिश किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, हमने सब ने मिल के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सॉर्ट आउट किया। 2000 की कैपेसिटी में से 1466 लोग आज तक की तारीख में वहां पे आ चुके हैं, और 1200 से जायद लोग वहां से जो हैं जा चुके हैं, जिनमें से आप अगर रेशो लगाएं तो नियर अबाउट 30% का रेशो था कि जो लोग पॉजिटिव थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे उनके खाने के इंतजामात के अलावा उनके दूसरे, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि उनका स्टेट ऑफ माइंड हमें ऑब्जर्व करना था, क्योंकि ताफ्तान बॉर्डर पे 15 दिन अपने घर से दूर रहना, अपने खानदान से, अपने कारोबार से, तो डेफिनेटली कोई भी इंसान होगा, फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट होगा। हमने इंटरनेट की सहूलियत वहाँ पे प्रोवाइड की, हमने मोबाइल एप्लीकेशंस दी कि सिर्फ रूम नंबर आपने ऐड करना है और आपने चीज़ ऐड करनी कि ये प्रॉब्लम है। 24/7 वो एप्लीकेशंस वर्किंग में थी, कंप्लेन सेंटर में थी, डॉक्टर्स हमारे, जितने हमारे पब्लिक हेल्थ के, म्यूनसिपल के डिप्टी कमिश्नर्स, इवन डिप्टी कमिश्नर्स और एडीसीज, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने वहाँ पे अपने लिए रूम्स बना लिए थे, बेड्स बना लिए थे, तो दिन रात वहाँ पे हमने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी की ये वजह थी कि एक सक्सेसफुल स्टोरी है जो पूरी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं कि जी सक्खर ने बड़ा अच्छा वेल परफॉर्म किया। एक पेशेंट की डेथ हुई है वहाँ अरसलान शेख साहब?
सर अल्हम्दुलिल्लाह क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी लोग थे वो सब सेहतयाब होके गए। अभी इस वक्त 200 के करीब लोग वहाँ पे मौजूद हैं। वो हैं जो तबलीगी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, खैरपुर, शिकारपुर से। टोटल 2 डेथ्स हुई हैं सक्खर में जो लोकल ट्रांसमिशन की थी, जो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं थे। एक लेडी की एज 70+ थी और एक हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजिम थे मिरानी साहब, उनकी भी एज 50+ थी। शेख साहब, कितने लोगों के लिए आपको जो है वो वेंटिलेटर चाहिए थे वहां पे? किसी को वेंटिलेटर पे रखा गया, वेंटिलेटर दिए गए आपको? सर अल्लाह का लाख दफा शुक्र है कि अभी तक इस कौम के ऊपर जो सिचुएशन और जो सिम्टम्स हैं, जो रिएक्शन है कोरोना वायरस के, वो इतने क्रिटिकल नहीं आए कि उसके अंदर वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी गई। 12 वेंटिलेटर्स थे। फिर सीएम साहब ने भी रिसेंटली खुद विजिट किया था, एक चीज की ब्रीफिंग ली थी। हमने उनको बताया था कि जी वेंटिलेटर्स नहीं है, और 3 दिन पहले 24 वेंटिलेटर्स मजीद वहां पे सक्खर में इस वक्त पहुंच गए। और सक्खर से ही एडजेसिंग एरिया में खैरपुर में गिम्स एक मेडिकल अपना हुआ है जहाँ पे आपकी कोरोना वायरस की टेस्टिंग भी अवेलेबल है फैसिलिटी। शेख साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी साहब, एक क्वारंटाइन सेंटर जो है जो सक्खर में बनाया गया, पाकिस्तान का सबसे पहला सेंटर जहां पे मरीज एडमिट भी हुए, सारे ठीक होकर वहां से निकल भी गए, किसी को आपको वेंटिलेटर नहीं देना पड़ा, ना कोई इतनी किसी की हालत खराब थी कि उसको इतना ज्यादा आईसीयू में रखना पड़ता। फिर इस मुल्क के अंदर डॉक्टर से इतना पैनिक क्यों फैला दिया है? पैनिक भी इतना फैलाया कि अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी, लोग इतने मर जाएंगे, हुकूमत पूरा मुल्क बंद कर दे। हुकूमत समझती है कि अगर मुल्क में लॉकडाउन किया तो मैशियत का पहिया रुक जाएगा। अगर सक्खर का एक सेंटर इतना कामयाब हो सकता है, वहां इस वायरल इन्फेक्शन ने कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं मचाई, तो फिर आप किस बात का खौफ फैला रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो बराह रास्त ही कह दिया कि हमने पैनिक फैलाया। पैनिक नहीं फैलाया। देखिए, डॉक्टर्स का काम पैनिक फैलाना नहीं होता। हम टेक्निकल लोग हैं और हम जो है वो आगाही दे रहे हैं लोगों को कि हक़ाइक़ क्या हैं। देखिए, जब तक वहाँ पे लोग आए हैं, जो भी लोग आए, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। और अभी भी इंटीरियर सिंध में जो है वो अगर आप देखें डेथ का रेशो तो नहीं है। मैक्सिमम डेथ जो सिंध में हुई है वो मेरा ख्याल है को 85% जो है वो कराची के अंदर है। तो हम सारे डॉक्टर जो थे वो इनिशियली ज़ाहिर कराची के थे और हमारे पास कराची की स्टैटिस्टिक्स थी। जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन सूरत हाल ये थी कि जितने भी बड़े सेंटर्स थे वो ऑलमोस्ट पैक टू कैपेसिटी थे। और दूसरी बात यह है कि जैसे कई दफ़ा मैंने कहा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि हमें जो है इस वक्त जो टाइम है ये बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस पीरियड। और जो कि सब एडमिट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर और चीफ मिनिस्टर तक, और चीफ मिनिस्टर से लेकर उनके जो भी तर्जुमान हैं, जो भी उनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो सब ये बात कह रहे हैं। WHO भी बात कह रही है कि मिड मई तक और जून के दरमियान जो है वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। देखिए, हमारा जो है सूरत हाल वो ये है कि हम उन फैक्ट्स की बात कर रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे पास कराची में जो कोविड सेंटर है उसके अंदर इस वक्त सरेदस्त जो वर्किंग है वो 70 से 80 वेंटिलेटर्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर से जो थी वो मोर देन 85% ऑक्यूपेंसी हो चुकी थी। जो आइसोलेशन सेंटर है शुरू में जो हमने एक्सपो में बनाया है, जहाँ पे कह तो रहे हैं कि 1000 की कैपेसिटी है, लेकिन फिलहाल 200 मेरा ख्याल है वर्किंग है वहाँ पे। उस दिन वहाँ पे 250 पेशेंट जो थे वो आ चुके थे। उसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल का था उसकी ऑक्यूपेंसी 80-90% के करीब थी। तो इंडस के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके सामने स्टैटिस्टिक्स हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, रोज़ाना विकिपीडिया अपडेट करता है, पाकिस्तान की जो इसकी जो वेबसाइट है उस पर रोज़ाना होता है। तो आप देख लीजिए कि कल तक इस वक्त जो है वो जो मैंने लास्ट देखा है तो 11,155 पेशेंट है, कल 10,500 कुछ पेशेंट थे। यानी रोज़ाना आप एवरेज के हिसाब से 600, 700, 800 पेशेंट्स का जो है वो पीक आ रहा है। अब हमारा जो सिस्टम है, सारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आप कल से सुन रहे हैं, परसों से सुन रहे हैं, सब यही बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बढ़ रहा है, ये तो बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो बातें ही नहीं है। लेकिन हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे यहाँ इत्तेफाक से बदकिस्मती से जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका यही, जिस तरह से आपने कहा कि पैनिक फैला रहे हैं, पैनिक नहीं फैला रहे हैं, हम गवर्नमेंट को भी डॉक्टर साहब मैं आप थोड़ी सी आपसे एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। उसकी वजह यह है कि जब डॉक्टर्स ये कहेंगे कि हमें सड़कों पर इलाज करना पड़ेगा, डॉक्टर्स जब ये कहेंगे कि मुल्क में इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर जब से ये कोरोना वायरस आया है, मैं आपको तमाम लोगों के शॉर्ट सुना सकता हूँ, सूबाई वज़ीर सेहत जो है मुख्तलिफ सूबों की उनके बयानात सुना सकता हूँ। ये कहा गया कि जब लोग अपने आप को सोशल डिस्टेंस में रख लेंगे, ये वायरस खुद ब खुद 7 रोज में 10 रोज में खत्म हो जाता है।
किसी को अस्पताल जाने की जरूरत पेश नहीं आती, किसी को मेडिसिन देने की जरूरत पेश नहीं आती, ना अस्पतालों पे लोगों को जाने की जरूरत है। ये डॉक्टर्स ने ये पूरी कौम के सामने चीजें रखी। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस वायरस की वजह से पूरा मुल्क ब्लॉक कर दें, बंद कर दें, मैशत का पहिया रोक दें, तब जाके हम इस वायरस से निपट सकेंगे। नहीं, देखिए मलिक साहब, मेरा ख्याल है मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, ये जो वायरस है इसके मुतालिक, जैसे कि इसकी जो पहली दफ़ा केस रिपोर्ट हुआ है वो 31 दिसंबर को हुआ है। आज जो है वो 25 अप्रैल है। ये तो अभी 4 महीने भी इसकी ज़िंदगी पूरी नहीं है। तो जब इसकी ज़िंदगी पूरी नहीं है, और जैसा कि आपने खुद कहा कि चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, तो ये खाली पाकिस्तान में चेंज नहीं हो रही, वर्ल्ड वाइड है। WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो डेली इवॉल्व होती हैं, हम उनको डेली फॉलो करते हैं तकरीबन। आप ये देखें कि और फिर इसके अंदर जो है ना वो म्यूटेशन होती है, इसके अंदर चेंजेस आती हैं वायरस के अंदर। जैसे कि अताउर रहमान साहब ने खुद कहा, यहाँ की लेबॉर्ट्री में कहा कि इसमें और जो चाइना के जो वायरस है उसके अंदर काफ़ी जो है वो उसके अंदर चेंजेस जो है वो पाई जाती हैं। तो देखिए, जब वायरस, ये नए नए वायरस होते हैं तो इनके अंदर इनके मुतालिक इनका कोर्स जानने के लिए बरसों लगते हैं, तब कहीं जाके इनके मुतालिक कोई बात यकीनी तौर पे कही जा सकती है। जितने भी चीज़ें हैं, आपने खुद कहा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें या इसको हाइपोथेसिस कह लें, ये तमाम चीज़ें होती हैं और इवॉल्व होती हैं। लेकिन एक चीज़ तय है, और वो ये है कि जाहिर है कि जो इसका डेथ रेट है वो भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। आप सिर्फ पाकिस्तान में ही देख लें, जो डेथ रेट है, अगर KPKM में ये तकरीबन 6 to 7% है, जबकि ये पंजाब के अंदर जो है वो 2 to 3% है, और इन बिटवीन समवेयर जो है वो सिंध में। तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि जी उनकी साख्त अलग है और सिंध की अलग है और पंजाब। देखें, ये वायरस मुख्तलिफ तरीके से करता है। इसकी अक्सरियत, इसमें कोई शक नहीं है कि अक्सरियत के पेशेंट जो होते हैं, इसका एक पीरियड है 14 डेज, इसको जो है वो कहा जाता है कि 14 डेज के अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, ये सब लोग जानते हैं, चाहे वो मम्स हो, मीजल्स हो, कोई भी हो, जो आम बच्चों को होते हैं, वो अपनी पीरियड, मियादी बुखार होता है, एक मियाद पूरी करके चले जाते हैं। इसी तरह से कोरोना भी जरूरी नहीं कि हर मरीज सिम्टोमेटिक हो, लेकिन जो मरीज इसमें ज्यादा मुतासिर होता है वो फिर उसकी नौबत वेंट पे आने की जाती है। तो आपको उसके लिए अपने आप की जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है वो होना चाहिए। अगर आपके पास लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस नहीं है और आपके पास जो है, और चूंकि ये इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे हेपेटाइटिस है कि भाई एक को हो गया तो घर में है तो उसी को रहेगा। देखिए, ये एक आदमी को होता है तो 1 से 10 को होता है, 10 से 100 को होता है, 100 से 1000 को होता है। जब आपके मुल्क में ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ेगी कि एक दिन में हजार मरीज आने लगेंगे, और अगर आप उनका जो है फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों के अंदर ये 50,000 हो जाते हैं, तो अगर 5,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपके पास 5,000 वेंटिलेटर छोड़े ICU के बेड्स भी नहीं होंगे। फिर जैसे कि इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आज तक आपने देखा किसी खसरा के मरीज को या हेपेटाइटिस के मरीज को कि जो है वो किसी पेशेंट को जो है वो जरूरत पड़ी हो कि इतनी सारी जो है ये जो इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का है, तो बहुत सारे डॉक्टरों ने पहली दफा नाम सुना है। फिर उसके बाद इनके जो ICU होते हैं, यू कैन नॉट पुट दीस पेशेंट्स इनटू एवरी ICU। मैं सदीकी साहब आता हूं आपकी तरफ वापस। आता हूं सदीकी साहब, सदाकत अली बासी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो हमने अमेरिका में मुकीम एक डॉक्टर जो वायरल डिजीजेस के ऊपर एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर इमरान खान, उनकी कुछ 2-3 बातचीत हैं, वो अगर आपको सुनवा दें सदाकत अली बासी साहब, तो फिर मैं आपकी तरफ चाहूंगा कि आपसे भी इस पर कमेंट ले लें। डॉक्टर इमरान खान जो अमेरिका में मुकीम है, वायरल डिजीजेस पे उनकी PhD भी है, उनसे हमने कुछ 3 चीजें पूछी। सदाकत अली बासी साहब, पहली चीज हमने उनसे ये पूछी कि ये वायरस कितना खतरनाक है और किन लोगों के लिए ये ज्यादा खतरे का बायस हो सकता है। जरा सुनिएगा इस पर उन्होंने क्या कहा। वायरस है और ये वाइल्ड एनिमल से चाइना में पहले शुरू हुआ, तो इसके खिलाफ इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, खास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो लेकिन इसकी सिमिलरिटी बहुत है। जो सार्स वायरस आया था 2003 में, और फिर एक मर्स वायरस आया था जो मिडल ईस्ट में ही था, सार्स था वो भी, वो 2008 और 9 में आया था। जो सार्स 1 है उसकी मोर्टेलिटी इस जो जिसे अब कोरोना वायरस कहा जाता है, सार्स 2, इससे मोर्टेलिटी उसकी ज्यादा थी, लेकिन वो इतना कंटेजियस नहीं था। ये एक से दूसरे बंदे को ज्यादा जल्दी लगता है, और मर्स भी इतना कंटेजियस नहीं था, लेकिन उसकी मोर्टेलिटी जो है वो सार्स 1 से भी ज्यादा थी। तो ये डेंजरस इसलिए है कि ये कंटेजियस बहुत ज्यादा है और एक से दूसरे को जल्दी लग जाता है, और जो ज्यादा एज के लोग हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फिर अगर कोई बैकग्राउंड मेडिकल इश्यूज हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है,
हार्ट डिजीज है, तो उन लोगों को भी ज़रा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान में इसकी डिजीज को इतनी ज़्यादा सीवियर। डॉक्टर इमरान साहब ये बताइए कि दूसरे अमराज से भी तो अमवात होती हैं, बहुत से लोग दीगर अमराज से मरते हैं, लेकिन उनके अदाद शुमार इस तरीके से हाईलाइट भी नहीं होते वर्ल्ड वाइड भी जिस तरीके से इसके किए जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? पॉइंट है आपका, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से टीबी नॉर्मली जिसको कहा जाता है 1.7 मिलियन डेथ्स हर साल होती हैं वर्ल्ड वाइड और 10 मिलियन न्यू केसेस टीबी के हर साल आते हैं। तो पाकिस्तान में ही सिर्फ कोई 50,000 करीब के लोग जो हैं वो उनकी डेथ होती है इसकी वजह से। तो 1.7 मिलियन डेथ्स पर ईयर, इट्स अ लार्ज नंबर, लेकिन ये तकरीबन सारे के सारे जो मरीज हैं टीबी के वो गरीब मुल्कों में हैं। तो कोरोना ऑन दी अदर हैंड ये जो रिच कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका है, यहाँ पे इसका जो है ना वबा ज़्यादा फैली हुई है और यहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा है। उसकी वजूहत कुछ हो सकती हैं कि एक तो ये कि यहाँ के पॉपुलेशन जो है एडवांस कंट्रीज में वो एल्डरली लोगों की ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ये कोविड-19 जो है ये कितना सख्त जान वायरस है और ये जो तासर है कि ये गर्मियों में खत्म हो जाएगा, इसमें सदाकत है? एक तो ये कि ये कोविड-19 जो है वायरस अभी नया है, हमने इसको पूरे थ्रू आउट इसको पूरे एक साल में इसको अभी देखा नहीं है, तो ये सर्दियों में ही आया है, ठीक है। लेकिन कोरोना वायरसेस की फैमिली जनरली जो है वो हर सर्दियों में आते हैं, ये अक्टूबर नवंबर में शुरू होकर मार्च अप्रैल तक वो खत्म हो जाते हैं। एक तो ये कि इंसानों में बाय एंड लार्ज उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी ज्यादा है, ये नया वायरस होने की वजह से इम्यूनिटी जरा कम है। तो दूसरा ये है कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिससे बंदा ये कहे कि भाई ये कोरोना वायरस उनसे मुख्तलिफ होगा सीजनैलिटी के हिसाब से। तो ये जरूर है कि ये ज्यादा कंटेजियस है, एक से दूसरे को ज्यादा जल्दी लगता है। तो ये वायरस जो है ये डेलिकेट वायरसेस हैं, कोरोना वायरसेस, दे आर नॉट टफ वायरसेस, क्योंकि इनके इर्द गिर्द एक लिपिड की लेयर होती है जो कि इनको ज्यादा वल्नरेबल बना देती है, जिसकी वजह से अगर ये थोड़ा सा भी हीट और ड्राई ये हो जाए तो देन दे डाई, और अल्ट्रावायलेट भी इनको नुकसान पहुंचाती है। तो ये ज्यादा टफ वायरसेस नहीं होते हैं ये, लेकिन ये कंटेजियस बहुत होते हैं, एक से दूसरे को बहुत जल्दी लगते हैं, और इनकी सर्वाइवल का तरीका यही है कि किसी ना किसी को ये इन्फेक्ट करते रहें तो ये सर्वाइव सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान खान साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सक्खर का क्वारंटाइन सेंटर मैंने उसकी सूरत आपके सामने रखी। डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी साहब जो डॉक्टर्स जो अपना मौकफ सामने ला रहे हैं वो भी आपके सामने रखा। अमेरिका में मुकीम एक डॉक्टर जिनकी PhD है वायरल डिजीजेस के ऊपर, वो भी उनका मौकफ भी आपके सामने रखा। डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं कि पूरा मुल्क लॉकडाउन करना चाहिए, हुकूमत पहले रोज से ही इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान इस बात पे डटे हुए हैं कि पूरा मुल्क लॉकडाउन हम नहीं करेंगे। आज भी ये फैसला हुआ कि सिर्फ उन एरियाज की निशानदेही की जाएगी जहां पे ये वायरल डिजीजेस के पेशेंट मौजूद हैं, हम सिर्फ उन्हीं इलाकों को क्वारंटाइन करेंगे। हुकूमत की पॉलिसी अब भी यही है और पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने का कोई फैसला नहीं है। और ये फैसला क्यों, इस बात पे हुकूमत डटी हुई है? मलिक साहब बहुत शुक्रिया, मैंने बड़े सब्र से सब डॉक्टर्स की बात सुनी है और जाहिर है जितना डॉक्टर्स इसके बारे में समझते हैं कोई दूसरा बंदा नहीं समझ सकता कि ये जो वायरस है ये किस तरह अफेक्ट करता है और किस तरह फैलता है। ये तो बातें बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक ये सारे फैसले होते हैं वो आपको पता है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में होते हैं, जिसमें महकमा सेहत की पूरी टीम और उसके सरबराह होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं और दीगर डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। आप डॉक्टर्स का ये कहना कि लोग एक दूसरे से ना मिलें, ये तो इनकी बात है और इनका राइट है कि ये समझाएं, लेकिन इस मुआशरे में लोगों के सोशो इकोनॉमिक डीलिंग क्या है, लोगों की सोशो कल्चरल डीलिंग क्या है, लोग किस तरह रह रहे हैं, लोगों का मिलना जुलना क्या है, उनकी डीलिंग क्या है, ये शायद डॉक्टर्स के का सब्जेक्ट से जरा बाहर की बात है। लिहाजा जो लोग इस बात को समझते हैं कि लॉकडाउन से क्या ये वायरस रुक सकता है, हमारा ख्याल है कि जिस तरह का लॉकडाउन
डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करते हैं, शायद वो उससे पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं। वरना जिस घर में 3 मरले के घर में अगर 6 बंदे रहते हैं या किसी कच्ची आबादी में लोग रहते हैं, वहां आप उनको आइसोलेट कर ही नहीं सकते। लिहाजा हम लॉकडाउन या कंप्लीट लॉकडाउन की बजाय एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं कि बीमारी को रोकना है। हमने पता नहीं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अल्लाह ना करे ये लंबा हो, इस वायरस के साथ जिंदा रहना है। जितना जल्दी हम अडॉप्ट कर लेंगे वो तरीके, जिस तरह आज मैं देख रहा हूं कि मसाजिद में, फैसल मस्जिद में, बादशाही मस्जिद में नमाज हो रही है और 6-6 फुट का फासला है, नीचे दरिया नहीं बिछाई हुई, मस्जिदों को डिसइंफेक्ट किया गया है, या दीगर जो कारोबार खोले जा रहे हैं वो अगर उसके साथ हम रहें तो शायद एक एज अ मुआशरा हम सरवाइव कर चुके हैं। बताने की बात यह है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क 4 मई और 5 मई से इस लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं और वो भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं। जहां पंजाब में आज 225 ऐसे इलाके हैं जो कंप्लीट सील हैं, उनमें खाना हुकूमत प्रोवाइड करती है, उनकी सख्त निगरानी है, उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा, पूरे एरिया की टेस्टिंग हो रही है और वो क्वारंटाइन में है। क्या हम 220 मिलियन लोगों को उनकी विल के मुखालिफ जबरदस्ती फोर्स से, पुलिस से, फौज से रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते, ना हम रोक सकते हैं और ना बीमारी को रोक सकते हैं। लिहाजा हमारी डॉक्टर्स से भी दस्तबदस्ता ये अपील है कि वो भी समझते हैं और हम समझते हैं कि इस चीज का बीमारी को रोकना है, एहतियाती तदाबीर करनी है, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके शायद बड़ा कोई डिजास्टर कर दें बीमारी के लिए भी और लोगों के खाने पीने और खुदा न खास्ता उनकी गुर्बत और मौत का शिकार हो जाएं। लिहाजा वेट एंड सी करें। अगर खुदा न खास्ता जिस जगह से अगर बंद करने की बात है मलिक साहब, स्कूल बंद है, शादी हॉल्स बंद है, ट्रेनें बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, मॉल्स बंद है, दुकानें बंद हैं, सिर्फ वो खोलें जो जिनके बगैर शायद हमारी इकॉनमी चल नहीं सकती। लिहाजा इकॉनमी के मसाइल, मुआशरे के मसाइल, लोगों के मिलने जुलने के मसाइल शायद डॉक्टरों से ज्यादा दूसरे लोग समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर हमारी प्राइम फोर्स हैं, वो इस वक्त हमारे सबसे फ्रंट लाइन फौजी हैं, उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत, उनकी बातों का ख्याल रखना है, लेकिन मुआशरे को दीगर जो मामलात हैं उनको भी लेके चलना है। सुधाकर लिबासी साहब, एक मुल्क को एक बड़े मसले का सामना है, एक वायरल इन्फेक्शन है, एक बीमारी है। इस बीमारी पे भी आप एज ए सियासतदान क्या समझते हैं? एक यकसुई की पॉलिसी सूबाई हुकूमतों के माबैन, वफाकी हुकूमत, तमाम इदारे एक पेज पर होने चाहिए थे। डॉक्टर्स अपना इनपुट हुकूमत को दे सकते हैं, लेकिन ये भांत भांत की जो बोलियां बोली जा रही हैं पिछले इतने अरसे से, जिसकी वजह से आवाम में भी कंफ्यूजन है। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि सियासी थ्योरियां भी जन्म लेती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मलिक साहब, आपको मुआशरे को समझना है। मुआशरे में लोग मुख्तलिफ सोचों के होते हैं। एक पेज जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उस पेज का नाम है NCC। उस पेज पे तमाम सूबाई हुकूमतों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, फौज के नुमाइंदे और हेल्थ के नुमाइंदे सारे बैठ के इज्तिमाई तौर पे हमारे और आपके मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। वो एक पेज है जिसपे सारे बैठते हैं। बाकी आपको पता है सियासत भी है, लोगों की अपनी अपनी समझ भी है। कुछ हमारे जो सियासी कायदीन है, जाहिर है वो वेस्टर्न उनका एक फॉलोइंग है और वो टीवी देखते हैं, BBC, CNN देखते हैं, वहाँ के वो अदारियाँ पढ़ते हैं और उनको पाकिस्तान की, जैसे बिलावल साहब है फॉर एग्जांपल, उन्हें क्या पता कि बैंस कॉलोनी या मलीर में क्या है, या जो मुख्तलिफ उसके एरिया हैं कराची के, उनको शायद नहीं पता लोगों का रहने सहने का क्या माहौल है। वो बाहर से पढ़ के आए हैं, दुनिया को देखते हैं और बाहर की मालूमात है, एक मिजाज भी है, जैसे दीगर भी कायदीन है। हम समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उस पे लोगों को लाना है, और मैं समझता हूँ दुनिया भी इस चीज पे आ रही है और हम भी ले आएंगे और इंशाअल्लाह इस बीमारी से भी लड़ेंगे और भूख से भी लड़ेंगे और लोगों को हम आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी की एहतियाती तदाबीर पे लेके आएंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी 2 महीने 4 महीने चलती है तो हम लोगों को इतना ट्रेन कर लें कि ये मुआशरा और ये लोग उसको डील कर सकें। डॉक्टर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुसलसल हो रही हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पे डॉक्टर्स की, क्या हुकूमत उनको बुला के एतमाद में नहीं ले सकती है? बासी साहब देखिए, हम डॉक्टर्स के जो कंसर्न है वो बड़ा जेन्युइन है। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर समझते नहीं है या मुझे उनसे ज्यादा समझ है। डॉक्टर जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं
कि वाकई बीमारी बढ़ रही है और उसको हम अगर पॉसिबल होता हर बंदे को घर खाना पहुंचाना तो वो अपने कमरे के अंदर बैठा रहे तो ये मुमकिन हो सकता था, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। शायद डॉक्टर को ये बात समझाना हमारे लिए भी मुश्किल है। वो जो बात कह रहे हैं वो सही है, मतलब मेरा ख्याल है कि डॉक्टर की बात सुननी भी चाहिए, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि डॉक्टर सब जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बिठा के ये फैसले किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों को पीस के लिए और आप जैसे और मैं जैसे लोगों को एक यकसुई के लिए मेरा ख्याल है डॉक्टर्स के जो ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है इनसे बात की जाए। और जिस तरह हमने उलमा से बात की, आज हम एक पेज में इसी तरह डॉक्टर से बात की जाए। अगर सूबाई हुकूमतों की बात है तो नसरुल्लाह साहब आप समझते हैं कि मुल्क में इस वक्त 18वीं तरमीम इन प्लेस है, सूबे अपना कोई फैसला करना चाहे वो कर सकते हैं। कोई सूबा समझता है कि उससे मसाजिद बंद करनी है, उससे कंप्लीट लॉकडाउन करना है और वो लोगों को हैंडल करने की उसकी कैपेसिटी है तो मेरा ख्याल है उसको इजाजत है। अगर सिंध इसमें लीड लेना चाहे तो वो कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वफाकी हुकूमत उनके इस एक्शन को रोकेगी, लेकिन हम समझते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है ये ज्यादा इफेक्टिव होगी। और इंशाअल्लाह हम अगर देखते हैं अगर मसाजिद में खुदा न खास्ता खोलने से कोरोना फैलता है और मसाजिद SOP फॉलो नहीं करते, हम मसाजिद या वो इमाम बारगाहें बंद भी कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को लीड करना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। इस हवाले से जो आपका सवाल है मेरा ख्याल है डॉक्टर के साथ बैठ के इनको या तो इनको मुतमईन किया जाए या इनकी बात इनको उस सारे जो पूरा एक सिचुएशन है वो इनको बताई जाए ताकि हम यकसुई से आगे चल सकें। सदाकत अली लिबास साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, सदाकत अली लिबास साहब भी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, इख्तलाफ राय कहाँ पे है, कैसे ठीक किया जा सकता है और हम यकसुई के साथ इस कोरोना वायरस से कैसे लड़ सकते हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुरान एक बार फिर खुशामदीद। अस्सलाम शेख साहब, ये बताइएगा कि सक्खर का जो आपका सेंटर है एक बड़ा अच्छा सेंटर आपने चलाया, सच्ची बात है, आपको इस बात पे मेरे ख्याल में सलूट भी किया जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत की तरफ से भी आपको अप्रिसिएशन मिली कि आपने एक सेंटर, पहला सेंटर पाकिस्तान का बना और इतने मुनज़्ज़म तरीके से चलाया गया, राशन की तकसीम भी की गई, फिर उसके साथ साथ सक्खर के अंदर इस सेंटर को कामयाबी से चलाने के बाद पेशेंट ठीक होकर वापस घरों को भी चले गए। सर, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन तो नहीं मिली, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा वाबस्ती थी, लेकिन कुछ मायूसी जरूर हुई। मैं 2-3 बातें आपकी जरूर क्लियर करना चाहूंगा। एक तो ये कि डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, और अब्बासी साहब ने जो बात की वो एक हद तक ठीक है कि जी माशरे को बैलेंस करना है, हमने सोशो इकोनॉमी प्लस हेल्थ सेक्टर्स को देखना है। हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है जिसका हेल्थ सिस्टम इतना ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं है। 18th अमेंडमेंट की अभी बात की अब्बासी साहब ने, मैं उस पर आपको एक बात बताऊं कि स्टेट ऑफ वॉर में कभी भी आपके प्रोविंशियल जो असेंबलीज होती हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है, वो चीजें डिसाइड नहीं करती है। और जब आपका एक नेशनल कॉज होता है तो उसके अंदर एक नेशनल जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका रोल होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब्बासी साहब के खानदान को, उनकी फैमिली को अल्लाह ताला बड़ी उम्र दे, लेकिन अल्लाह ना करे उनके घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये नहीं कहेंगे कि बच्चों तुम सब 18 साल से उम्र के बड़े हो, बालिग हो, इस मसले को देखो। वो अपने बच्चों को बिठाएंगे, सबको साथ लेंगे, ऑन बोर्ड एक पॉलिसी बनाएंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम भी एज नॉट इन कैपेसिटी ऑफ मेयर, ना एज कैपेसिटी एज पीपल्स पार्टी, मैं ऑनेस्टली एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वफाक एक बड़े का रोल प्ले करे, सारे प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड ले। देखें, पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होगी। अगर कंसेंसस बेस्ड पॉलिसी नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। इस वक्त हमें ये भूलना पड़ेगा, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पीटीआई, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, ये सब हमें एक पेज पे, एक लैंग्वेज पे। शेख साहब, आई एम सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना है। शेख साहब, अगर एनसीसी की मीटिंग में तमाम वज़रा बैठ के, तमाम वज़ीर आज़म साहब के साथ तमाम इदारे बैठ के एक पॉलिसी बना लेते हैं, अगर वफाकी हुकूमत कहती है कि उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना, लेकिन अगर कोई सूबा करना चाहे, अफोर्ड कर सकता है, तो उसको उसकी इजाजत है, फिर इसको सियासत की नजर तो नहीं किया जाना चाहिए था? सर, माशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूं, मैं सिर्फ 2 लफ्ज बोलूंगा, बाकी आपके सामने चीजें आ जाएंगी। 31 दिसंबर को पहला पेशेंट आया कोरोना वायरस का, आज 4 महीने हो गए हैं और अभी आपके सामने अब्बासी साहब ने क्या कहा? स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। सर, कब जाएंगे? कब वो पॉलिसी आएगी? कब चीजें सामने आएगी? कब? जब डिजास्टर हो जाएगा, जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आपको पता है सक्खर में 2 दिन में इस वक्त हमारे 40 से ज्यादा
लोकल ट्रांसमिशन केसेस आए हैं जब से इस लॉकडाउन को थोड़ा सा ईज किया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से एक सिंगल केस नहीं था विद लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ टेस्टिंग। आप देखें 2 दिन हमने टेस्ट किए, जब हमारे पास टेस्टिंग किट्स भी बहुत कम है। इस वक्त 40 पेशेंट्स जो है वो लोकल ट्रांसमिशन के सामने आ गए एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया के ऊपर। मैं आपसे, वफाक से, अब्बासी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वक्त पॉलिटिकल चीजों को साइड पे करें। अभी इस बात की कोई जरूरत थी कि बिलावल साहब बाहर से पढ़ के आए, हम 2 महीने बाद कोरोना से फारिग होकर फिर ये वाली बात कर लेंगे। अगर बाहर से पढ़ के आए तो आपने देखा है सीएम साहब को उन्होंने गाइडलाइंस दी, हमें उन्होंने कहा कि जी अपने अपने हलकों में बैठे दिन रात काम करें। अगर सीएम साहब की पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया तारीफ कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वो माइन्यूटली भैंस कॉलोनी को नहीं, भैंस कॉलोनी में रहने वाले एक एक फर्द के लिए सोच रहे हैं और उनके लिए बेहतर डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। अगर ये चीज स्प्रेड आउट हो जाती है तो हम सबको पता है कि वो नहीं है पॉसिबल हमारे लिए। और जो टाइगर फोर्स है, माइशत की हम बात करते हैं, टाइगर फोर्स पे जितना पैसा खर्च हो रहा है, इनकी वर्दियों पे जितना पैसा खर्च हो रहा है, अगर उसका 50% भी इस वक्त आवाम के लिए प्रोवाइड कर दिया जाए, जो राशन का इशू है 1200 अरब कहते हैं, 12 अरब चले, उसका तो मैं भी नाकद हूं, टाइगर फोर्स का मैं भी नाकद हो सकता हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सक्खर में एक सेंटर के अंदर पेशेंट्स को बगैर कोई उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किए, बगैर मेडिसिन दिए ठीक किया जा सकता है, तो सिंध के दीगर इलाकों में ऐसे सेंटर बना के बीमारी का मुकाबला क्यों नहीं किया जा सकता? सर बिल्कुल किया जा सकता है और किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चीजें कंट्रोल में है। लेकिन अभी आपके सामने डॉक्टर साहब ने कहा कि वायरस चेंज करता है अपना शेप, रिएक्शन आज नहीं आ रहा है, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ गए। अगर वो रिएक्शन आ गया तो वो इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि जिस हम मईशत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसका डबल बजट मैं समझता हूं हमें हेल्थ सिस्टम को स्टैब्लिश करने में लगेगा, और वो टाइम भी हमारे पास नहीं होगा जो हम स्टैब्लिश कर पाएंगे। वो डॉक्टर्स, क्या हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं, क्या इतना पैरामेडिकल स्टाफ है, क्या इतने वेंटिलेटर्स हैं, क्या इतना टेक्निकल स्टाफ है? क्या आज बाहर मुल्क बैरून मुमालिक जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां की लोग, डॉक्टर्स इस वक्त फ्री हैं कि वो हमारी एड के लिए आ जाए? हम इस वक्त एक समझे एक तरफ आगे दूसरी तरफ दरिया है, बीच में हम खड़े हुए हैं। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करनी है, उसके लिए एक कंसेंसस बेस्ड पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी और उसमें पार्टीज को, जबान को और मजहब को हमें भूलना पड़ेगा और एज पाकिस्तानी आगे चलना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी साहब, दुनिया के स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रही है, तो क्या हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए, या हमें यही डिमांड जो डॉक्टर्स की डिमांड है मुकम्मल लॉकडाउन? और मुकम्मल लॉकडाउन जिन इलाकों में हुआ, सिंध में आपने देखा लॉकडाउन वहां हमने किया भी, उसके बाद भी अगर हम कहते हैं कि फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो ये कितना अरसा तक हम लॉकडाउन करते रहेंगे? इमरान खान साहब कहते हैं हमें इस बीमारी के साथ, इस वायरस के साथ ही जिंदा रहना है। जी बिल्कुल मलिक साहब, हम खुद भी यही कहते हैं कि इसके साथ दुनिया को जीना सीखना पड़ेगा। लेकिन देखें एक चीज जो हम शायद इसको निगलेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये एक जंगी कैफियत है, और ये कोई ऐसी नहीं है जो सिर्फ सिंध में है या सिर्फ पाकिस्तान में है या सिर्फ पंजाब में है। दिस इज एन ग्लोबल इमरजेंसी एंड ए ग्लोबल मेडिकल इमरजेंसी। जैसे अभी शेख साहब ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जलजला आया था, हमारे पास आपको याद होगा हम सब तब भी खड़े थे, सबसे पहले फ्रंट लाइनर्स वहां पे भी डॉक्टर्स ही थे, लेकिन सारी दुनिया से हमारे पास एड आ रही थी, सारी दुनिया से हमारे पास माहिरीन आ गए थे, हर किस्म के माहिरीन आ गए थे जो 2006 के जलजले में उन्होंने हमें हेल्प आउट किया। लेकिन अब आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। अब देखिए अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर को एक मास्क नहीं मिल रहा है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, ये जो डॉक्टर हैं ये इनकी भी तो फैमिलीज हैं, इनके पीछे भी तो बच्चे हैं, इनके भी तो वालिदैन हैं, ये हमारे यंग डॉक्टर्स हैं जो कि इस फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हैं, न सिर्फ फ्रंट लाइन है बल्कि लास्ट लाइन भी है। आप मुझे एक बात बताइए, एक जगह जंग होती है और फौज जब लड़ रही होती है तो क्या आप कहते हैं कि पीछे से जी दुकानें खोल दो, वो फौज तो लड़ रही है, वो लड़ती रहेगी और हम अपनी इकोनॉमी तबाह नहीं कर सकते? दिस इज द वॉर सिचुएशन भाई, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। हम लड़ रहे हैं और अंधी गोलियों से डर रहे हैं। हमारे पास, मेरे सामने जो आदमी बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता कि इसको कोरोना है या नहीं है, मुझे नहीं पता कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। मेरे पास जो बच्चे जाते हैं वो दिन रात लगे हुए हैं, उनके पास हिफाजती किट्स नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हिफाजती किट्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड से लेकर और अमेरिका तक जो सबसे एस्टैब्लिश मुल्क है उनके अंदर हिफाजती किट्स नहीं है। लॉकडाउन से हमारा मकसद, अगर मैं इस तरफ आऊं तो हमारा मकसद टू स्लो डाउन द प्रोसेस है। देखिए जब लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, और अभी जैसे जो बहुत रिस्पेक्टेबल इमरान साहब ने मेरी सारी बातों को जो है वो सेकंड किया एक तरह से, कि आप जब मिलते जुलते हैं तो इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। अगर ये 10,000 मरीज फॉर एग्जांपल जिस तरह से बढ़ रहे हैं कि 4,000 मरीज 4 दिन के अंदर आ गए, अगर ये 10,000 मरीज 10 दिन में आ जाते हैं, इनमें से 5% जो होते हैं वो आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। कराची में तो नहीं है वेंटिलेटर्स, कराची में तो आईसीयू नहीं है। वेयर यू आर गोइंग टू पुट देम?
वेयर यू आर गोइंग टू ट्रीट देम। देखें, आइसोलेशन सेंटर, इसको समझने की जरूरत है। क्वारंटीन अलग चीज है, आइसोलेशन सेंटर अलग चीज है, और आईसीयू अलग चीज है बिल्कुल। और आईसीयू की भी मैंने आपको बता दिया, उसकी स्पेसिफिकेशन है। यू कैन नॉट यूज ईच एंड एवरी आईसीयू फॉर द कोविड पेशेंट्स। तो डॉक्टरों का मसला यह है, हमारे साथ मसला यह है कि हम ये देख रहे हैं कि अगर ये ग्रोथ बढ़ती है तो हम वो ह्यूमन रिसोर्स कहां से लाएंगे इस गर्मी के अंदर, और इस ड्रेस को पहन के आप कितनी देर खड़े हो सकते हैं और वो कितनी देर मुकाबला कर सकता है। अगर ये ग्रोथ रेट लॉकडाउन से सिर्फ ये होगा, देखिए मैं आपकी बात मानता हूं कि लॉकडाउन किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन हमारे लोग बताने का मकसद ये कि हमारे यहाँ जो जिस चीज की कमी है वो डिसिप्लिन की कमी है। हम एक सिग्नल पे नहीं रुकते हैं, हम किसी बैंक की लाइन में खड़े नहीं होते। अगर हुकूमत कहती है जी आप लाइन लगा खड़े हो, आपने वायरल देख ली मसाजिद के अंदर कि सारे 70 और 75 साल से ऊपर के लोग आ रहे हैं, 50 साल तो बहुत यंग एज है, जो मस्जिद में आ रहे हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल आप उनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसका कोई तरीका है ना, उसका कोई एसओपी बनाए वो कोई। अब आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। जब फॉलो नहीं करेंगे तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। आप कल कराची में देखते हैं, इन तमाम चीजों के बावजूद, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लग रहा था जो टिपिकल प्री रमजान रश होता है, हर चौक, हर राउंड अबाउट और हर सिग्नल के ऊपर जो था ट्रैफिक जैम था। इतना ट्रैफिक, इतना लोग सब क्यों था कि ये सारे क्या काम से निकले थे? ये सब ऐसे घूमने फिरने निकले थे। आधे से ज्यादा लोग, बच्चों को बिठाया, 2 बच्चों को मोटरसाइकिल पे पीछे बेगम को बिठा के घूमना, कोई तो क्या। सिद्दीकी साहब, आपका मेरी बात आप जरा एक मिनट मेरी बात, मलिक साहब मेरी आप थोड़ी सी बात सुन लीजिए कि लॉकडाउन से हमारा ये मकसद नहीं है, ना हम कोई मईशत के दुश्मन है, ना हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं जनाब सदाकत अली अब्बासी से बहुत माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा कि डॉक्टरों से ज्यादा लोगों के सोशल कंडीशन को कोई नहीं जानता। सोशल स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक मालूम करना हमारा इट्स अ पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग। हमारी हिस्ट्री होती है कि हम कौन से मरीज को कौन सी दवाई लिखते हैं, हाउ कैन वी ट्रीट देम। तो हमारे पास तो एक गवर्नर हाउस का भी पेशेंट आता है इसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर, और एक ऐसा भी आदमी आता है जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती। ये भी सारी चीजें हमें गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती है। डॉक्टर्स अपने फंड जनरेट करते हैं जिनसे हम इन पेशेंट्स का इलाज आम दिनों में भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लॉकडाउन आप 1 महीना 1.5 महीना कुछ देखें ना, चाइना के अंदर, वुहान के अंदर 76 डेज का लॉकडाउन रहा है, लेकिन इट वॉज अ कंप्लीट लॉकडाउन। लॉकडाउन ये नहीं है कि जनाब सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वक्फा दे दिया, खरीदो, ठेलों पर रश लगाओ और उसके बाद घर चले जाओ। स्पेसिफिक एरियाज का लॉकडाउन है चीन के अंदर जी, स्पेसिफिक एरियाज का लॉकडाउन है चीन के अंदर भी नहीं। अब है ना, वुहान तो पूरा बंद था, पूरा एरिया उन्होंने लॉक, जहां से उनका हुआ उन्होंने उसी वक्त उसको लॉकडाउन कर दिया, तो वो रुक गया। और वहां पे 76 दिन का लॉकडाउन था, और कितना सख्त लॉकडाउन था वो भी आप देख सकते हैं। कोरिया का आप देख लें, किसी भी जगह उन्होंने टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी नहीं है, लॉकडाउन आप नहीं कर सकते, तो बस फिर मरीजों को डॉक्टरों के ऊपर छोड़ दिया जाए और डॉक्टर जाने उनका काम जाने। जब बेड नहीं मिलेगा, मरीज परेशान होंगे, तो वो फिर आई गई जी, वो हम तो है ही कसाई, हम तो छोड़ ही दें नौकरी, हम तो जो है वो सियासत कर रहे हैं। तो देखें ना, ये कमेंट्स हमको इन हालात में भी सुनने को मिल रहे हैं जब हम और हमारे साथी जो है वो खड़े में उस चीज के आगे कि जिसका किसी को कुछ नहीं अंदाजा कि कौन सा मरीज जो है वो कोरोना का है। रोजाना एक आध मरीज, कल मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, आज उनको कोरोना पॉजिटिव निकल आया। तो आप मुझे बताइए ना कि मैं किस तरह से लड़ूंगा। हमारा सिर्फ लॉकडाउन से मकसद यह है, इस चीज को समझने की कोशिश करें, टू स्लो डाउन द प्रोसेस। अगर ये 10,000 मरीज 10 दिन में आते हैं और यही 10,000 मरीज अगर 2 महीने में आते हैं, तो हमारे पास ये कैपेसिटी होगी कि हम इसको कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 चीज, जो वेंटिलेटर्स रुके हुए हैं, जो इक्विपमेंट रुका हुआ है, दूसरी चीजों से शिपमेंट नहीं आ रही है, हो सकता है 1 आध महीने में ये थोड़ा सा ईज आउट हो जाए, तो हमारे पास गवर्नमेंट भी हमको वो इक्विपमेंट देने के काबिल हो जाए, जो आज हमारे पास न ड्रेस है न कोई और चीज है। एक मास्क का डब्बा, आप यकीन करें, मैंने इससे पहले जनवरी में मैंने लिया था, 150 रुपए का मास्क का डब्बा आता है। वो मास्क मैंने खरीदा था, इस वक्त उसकी कीमत जो कोट हो रही है वो 1800 रुपए है। आप मुझे बताइए कि ये कैसे होगा ये तमाम चीजें अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे। बात साहब, जो अभी मास्क की कीमत की बात भी की जा रही है और बाहर से जो इक्विपमेंट आना है उसकी बात भी की जा रही है, इस हवाले से हुकूमत की तरजीहात क्या है? देखिए, मैंने बड़ा तफसील से बात सुनी है। पहले तो हमारे शेख साहब ने जो बात की, जो मैंने बिलावल साहब की कोई बाहर से पढ़ने की बात की मुखालफत नहीं की थी। आपने कहा था कि मुख्तलिफ सोचें क्यों हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में मुख्तलिफ सोचों के लोग इसलिए कि एक वेस्ट की सोच है, एक लोकल सोच है, तो वो मैंने फ़र्क बताया था। जहाँ तक आपने भी वाजे कर दिया कि बड़ों ने फैसला करना होता है। जब मैंने कहा कि इस वबा के दौरान मेरा ख्याल है 10 मीटिंग हो चुकी हैं, जिसमें तमाम वज़रा आला वज़ीर आज़म की क़यादत में बैठते हैं और वहाँ पर बात करते हैं। जब वहां पे बात होने के बाद अगर फिर बाहर आके सियासी बात की जाए तो फिर वो बदकिस्मती से उसका सियासी जवाब देना पड़ जाता है। वरना सिंध के वजीर आला मेरे वजीर आला हैं और वजीर आजम आपके वजीर आजम है, हम मिलजुल के हमने चलना और वबा से लड़ना है।
आप जहां तक बात में डॉक्टर साहब ने बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा सुन लें। इटली 4 मई से, स्पेन भी 4 मई से, ऑस्ट्रिया 2 मई से, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, ये सारे जो हम बात कर रहे हैं ये कंप्लीट लॉकडाउन से हटके स्मार्ट लॉकडाउन पे जा रहे हैं। कितनी जगह पे लॉकडाउन है, मैं आपको पंजाब गवर्नमेंट की अभी की फिगर बता रहा हूं। 250 मोहल्ले या यूसीज या वो जो गलियां हैं, वो पंजाब में 250 जगहों पे कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है और स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ है, जहां उस पूरे इलाके के टेस्ट भी हो रहे हैं, उनके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनका फॉलोअप भी है और उस पूरे इलाके को खुराक, दवाइयां और उनकी जरूरतें पूरा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर हम मुल्क को बंद कर देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, तो क्या हम सारे डॉक्टर और हम पेशेंट और हम लोग क्या मांग के खाएंगे? कहां से खाएंगे अगर मुल्क के पास 1 रुपए का टैक्स नहीं आ रहा? आप बात समझे, हम आपकी तजवीज को, आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने हिफाजती इकदामात के साथ जिंदा रहना है, इस कोरोना की वबा की हकीकत के साथ जिंदा रहना है। सूनर द बेटर। हम लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको पुलिस के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए मैनेज करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर साहब, ये शायद हमारे फील्ड की बात है कि कभी भी रियासत अवामी ख्वाहिशात के मुखालिफ कभी उन पे अपनी रेट कायम नहीं कर सकती। कभी डंडे के जरिए अगर लोग ना रुकना चाहें, आप उनको रोक नहीं सकते। तो मैं ये बात जो एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा रहा हूं, वो ये कि पाकिस्तान के गरीब इलाकों में, कच्ची बस्तियों में, गरीब जो मोहल्ले, उनमें आप उनको लॉकडाउन करके भी उनको मेल जोल से नहीं रोक सकते। लिहाजा दोबारा से पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन ना करें, बल्कि बीमारी के पीछे भागें, उसको लॉकडाउन करें। और ये बात बिल्कुल आपकी मैं तस्लीम करता हूं कि खुदा न खास्ता अगर ये वबा फैल गई, हमारे लिए मसाइल है, लेकिन खुदा न खास्ता वबा से भी तो हम डील करें। अगर भूख फैल गई तो कोरोना वहां होगा, उससे अलग मरेंगे, भूख से अलग मरेंगे। ना कोरोना को मैनेज कर सकते हैं, ना आपको पीपीई दे सकते हैं, ना अस्पताल में क्वारंटाइन कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता बड़े बड़े मुल्क जो है वो इसको मैनेज नहीं कर सके, तो हम कैसे करेंगे? लिहाजा एक बैलेंस, प्लीज बैलेंस। कोरोना के इफेक्ट्स ही हैं, उसके मेडिकल इफेक्ट्स, उसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स और उसके दीगर जो लॉलेसनेस के, रियासत की रिट को चैलेंज करने के इफेक्ट्स को भी समझ के इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को लेके चलेंगे। कभी कोई ऐसी बात सूबे की या पार्टी की या लसानियत की ना होगी, ना करेंगे। अब पूरा पाकिस्तान हमारा है और एक पाकिस्तानी जिसको ये बीमारी लगती है, मुझे उतना ही दुख है, और इंशाल्लाह मिलके इसको डील करेंगे। सिर्फ एक डायनामिक्स को समझे, पूरी दुनिया समझ रही है कि इस तरह बंद करके तो आप नहीं चल सकते। जरूर बीमारी का ट्रेस करें और उसको स्मार्ट लॉकडाउन करें। और स्मार्ट लॉकडाउन केपीके में, पंजाब में और सिंध में जारी है, हो रहा है और मैनेज हो रहा है। सुधाकर बात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सलाम शेख साहब, डॉक्टर आल्ताफ हफीज सिद्दीकी साहब और अमरीका से डॉक्टर इमरान खान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। हिफाजती तदाबीर भी हमें इख्तियार करनी है, और ख़ासतौर पर जो बात करते सदाकत लिबासी साहब कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, इसलिए कि आप कोरोना के साथ लड़ते लड़ते अपनी पूरी मईशत को नहीं बिठा सकते, और अगर मईशत तबाह हो गई तो फिर शायद कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। आज तक तो हुकूमत का मौक़िफ़ यही है, हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहती है। इमरान खान ने तमाम उन तजावीज़ को मुस्तरद किया है जिसमें कहा गया कि पूरे मुल्क को एक लंबे अरसे के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए। इमरान खान मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उनके पेश नज़र शायद मईशत एक बड़ी अहम तरजीह है। गरीब आदमी कोरोना से बच सकता है, लेकिन अगर भूख ने उसे घेर लिया तो वो शायद बच नहीं सकेगा, क्योंकि कोरोना डॉक्टर्स ने खुद कहा था ख़तरनाक है, जानलेवा नहीं। लेकिन अब अगर जानलेवा की बातें शुरू कर दी गई हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवालात तो ज़रूर उठेंगे। मुसलमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।